हूँ ऐसे ही कलावती जिनका असल नाम पार्वती है। कैसे बिता रही हैं वो अपनी जिंदगी अपने पति अपने सुहाग के चले जाने के बाद। घर के नाम पर एक छत और 4 दीवारी है। चारों दीवारें इतनी पास पास हैं कि इनके भीतर 4 लोगों के ठीक से बैठने का भी ठौर नहीं, पर मजबूरी क्या नहीं कराती। एक बिस्तर 5 बच्चे, मेरे दुधमुही बच्ची और बड़ी बेटी के नसीब में तो बिस्तर भी नहीं, जमीन है। इसी घर में कभी मेरे पति भी रहते थे, आज वो दुनिया में नहीं, पर यादें हैं कि पीछा नहीं छोड़ती। तो याद रोज ही आती है, दिन भर रोते रहती हूँ पे। चलिए मेरे पति को टीवी थी, जेब में पैसे नहीं, घर में राशन नहीं, जीने की चाह थी। उनकी चाह को पूरा करने के लिए मैं दर दर भटकी, लेकिन हाथ खाली के खाली रहे। शीला ने नहीं सुनी ना, इन्होंने सुनी, बालिया ने, सोनिया ने भी नहीं कुछ कहा। चारों तरफ धक्के खा के नहीं, मेरा आदमी बहुत तड़पे नहीं, मरा दिया दवाई के। अब वालिया जी का दरवाजा भी खटखटाया था, जो कि हमारे विधायक साहब हैं। संदीप दीक्षित जी का दरवाजा भी खटखटाया था, जो कि हमारे सांसद साहब हैं। मुख्यमंत्री जी का भी दरवाजा खटखटाया था, जो कि शीला दीक्षित जी हमारी दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं। और हमने समाज कल्याण मंत्रालय का दरवाजा भी खटखटाया था, लेकिन कोई पुकार हमारी ना सोनिया दरबार में सुनी गई, ना राहुल जी के दरबार में सुनी गई, कहीं भी हमारी कोई नहीं सुनी गई। सरकारी अस्पताल में मैंने अपनी आंखों के आगे अपने पति को तड़पते, छटपटाते, कराहते, दम तोड़ते देखा। डॉक्टरों ने इलाज नहीं किया, अस्पताल से दवा नहीं मिली, नेताओं ने फरियाद नहीं सुनी। आखिर बीमारी उम्र पर भारी पड़ गई और मैं सधवा से विधवा हो गई। वो दिन आज भी याद है। और ज्यादा परेशान थे, इनको खून की उल्टी हुई थी, एकदम गले में फांसी से हो रही थी। कहते गीता मेरे पता नहीं कैसे दम निकलेगा, मैं तड़प रहा हूँ, ये वह पता नहीं कैसे मरूंगा, मैं बहुत परेशान हो रहा हूँ। उनको खांसी नहीं गई थी, बस खांसी सबसे ज्यादा हो रही थी उनको, किसी ने दवाई नहीं दी उनको। मेरी 32 साल की उम्र, 7 बच्चों की जिम्मेदारी, जीवन साथी से दूर, इस संसार के समुद्र में कैसे पार पाऊंगी समझ नहीं आता। पर जब तक सांसें हैं बच्चों का साथ नहीं छोड़ूंगा, इनका कोई और है भी तो नहीं। दिल्ली में ही सजती है देश की सबसे बड़ी पंचायत संसद। दिल्ली में ही लगता है कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी का दरबार। दिल्ली में ही है देश का सबसे मशहूर पता, 10 जनपद। दिल्ली में ही रहती है ये दिल्ली की कलावती, जिसे इंतजार है किसी राहुल जैसे रहनुमा का, जिसकी नजर इस परिवार पर पड़ जाए तो कम से कम घर के मुखिया के खोने के बाद इकलौते चिराग को मौत के मुंह से बचा सके। कैमरामैन मुक्ति के साथ संदीप मिश्र, टोटल टीवी, दिल्ली। इनके बच्चे डॉक्टर बनना चाहते हैं, लेकिन किस्मत ने हाथ में झाड़ू पोछा थमा दिया है। बेटे को टीबी है, पिता को भी यही बीमारी थी, जिसके कारण उनकी मौत हो गई। पिता की मौत के बाद बच्चे ने अपने सभी अरमानों को किनारे रख परिवार की जिम्मेदारी संभाल ली है। बरसता बादल, टूटी छतरी, पूरा परिवार, सबको बचाने की कोशिश। माँ के आंचल में तो सबके लिए छांव होती है, पर जब आंचल ही फटा पुराना हो तो माँ बेबस हो जाती है। बाप का साया सिर से उठ गया तो बेटे ने घर चलाने की जिम्मेदारी ले ली। उसके कमाने से भी पूरा नहीं हुआ तो बड़ी बेटी ने झाड़ू पोछा उठा लिया। पापा जब से दवाई के लिए पैसे चाहिए थे, तो जब से पापा नहीं है, फिर छोटे भाई की तबीयत खराब है, उसके लिए पैसे चाहिए, मम्मी के लिए भी, और हम कमाएंगे तो खाएंगे कैसे। घर का खर्च चलाते, थोड़ा थोड़ा करके खर्च चला ही लेते, मगर तब भी उससे कम पड़ जाता है। बहन भाई की कॉपी किताब लाने के लिए कम पड़ जाता है। मैम पे डांटती, इनको तो फाड़ देती है कॉपी ऐसे करके डांट के, और घर में थोड़ा थोड़ा खर्चा भर ही लेते हैं हम। घर का खर्च है कि पूरा ही नहीं हो रहा। बाप से बेटे को वही बीमारी आ गई जिसने बाप की जिंदगी ले ली। बेटा बाप की तरह तड़प कर नहीं मरना चाहता। माँ भी उसकी लंबी उम्र की दुआ कर रही है, पर खाली दुआ से क्या होगा। मेरे पापा को बीमारी था, मेरे को बीमारी, पापा ठीक होते तो मैं भी ठीक हूँ। बेटा है मेरा, उसकी दवाई करा रही हूँ प्राइवेट में। घर में खाना कम करती हूँ, उसकी दवाई लेके आती हूँ पहले मैं।
इसकी दवाई न तोड़ना चाहती, क्योंकि एक टाइम मेरा आदमी का सहारा था, वो उतर ही गया। अब बेटा है, बेटा ब्याह से चला गया, तो मैं किसके सहारे जाऊँगी। बच्चे पढ़ना चाहते हैं, ऊंचा उठना चाहते हैं, पर कैसे नहीं पता। लेकिन इनकी माँ को मालूम है राहुल और कलावती की कहानी। वह चाहती है उसका दर्द भी राहुल गांधी तक पहुंच जाए। हाँ जी, मैं राहुल को चाहती हूँ मेरे घर पे आए और मेरी थोड़ी मदद कर, मेरे बच्चों को कुछ आगे के लिए भविष्य बनाए। मैं बहुत परेशान हूँ। पार्वती ने पर्वत सा दर्द कलेजे में छुपा रखा है, पर दर्द अब इतना बढ़ गया है कि कलेजा फटने को है। आंसू छलकने लगे हैं, पर उम्मीद है कि मरती नहीं। कैमरामैन मुक्ति के साथ संदीप मिश्र, टोटल टीवी, दिल्ली। पानीपत में एक छात्र की